यहाँ पे भगवान आज क्या उपदेश दे रहे हैं यहाँ पे जो पहला श्लोक है, श्लोक का नंबर 23, इसमें भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम। जो अ, जो फल जो है वो अंतवत है, यानी जो नाश होगा जिसका, तेषाम यानी किनके, तद भवति अल्प मेधसाम। जो अल्प मेध हैं, जो जिनकी बुद्धि कम है, अल्प मेध, मेधा यानी बुद्धि, इंटेलिजेंस, और अल्प मेधा यानी कम बुद्धि वाले, इसकी जो है बुद्धि कम है, वो बोल रहे हैं देवान देव यजोयान। जो देवताओं की उपासक हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, और ऐसे लोग जो हैं उनको जो फल उनसे प्राप्त होता है वो भी कम होता है। और फिर आगे लास्ट में कहते हैं मद भक्ता यंती मामापि, लेकिन जो मेरा भक्त है वो मेरे पास आएगा। तो यहाँ पे भगवान सीधा क्लासिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेट अवे कह रहे हैं कि जो देवताओं के जो उपासक हैं वो देवताओं के पास जाएंगे, जो मेरे उपासक हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो सीधा मेरे पास आएंगे। मद भक्ता यान्ति माम, मेरा भक्त जो मेरे पास आएगा। तो यहाँ पे वो स्टार्ट करते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम, जो फल जो ऐसे देवताओं के उपासकों को प्राप्त होता है वो अंतवत है। तो वो भी हम लोग देखते हैं किस प्रकार है। तो हम लोग तात्पर्य से शुरू करते हैं। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी स्टार्ट करते ही कहते हैं कि जो 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 कुछ भाष्यकार हैं हमारे भगवत गीता के, कुछ जो इतने मतलब भक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं, वो लोग जब भाष्य करते हैं तो वो लोग जब बोलते हैं, उनका क्या कहना है कि किसी की भी उपासना करो हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे उस जो भाष्य है उसको यहाँ पे भगवान नकार रहे हैं। तो सीधा कह रहे हैं देवताओं के उपासक है तो देवताओं के पास जाएंगे, जो मेरे उपासक हैं, जो मेरे भक्त हैं, वो मेरे पास आएंगे। इसलिए यहाँ पे उस जो कथन है उनका, उसको यहाँ पे नकार रहे हैं सीधा, कि चाहे जिसकी भी पूजा करो हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन पूरा एक ही है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर कोई सूर्य की उपासना कर रहा है तो वो सूर्य लोक जाएगा। कोई अगर चंद्रमा की उपासना कर रहा है तो वो चंद्रमा पे जाएगा। कोई इंद्र की पूजा कर रहा है तो इंद्र के पास जाएगा। तो सब अलग अलग जो है सबके लोग, जैसे कुछ शिव जी के उपासक है तो वो फिर कैलाश जाएंगे, उनके पास जाएंगे। तो ऐसा ये जो धारणा है लोगों के दिमाग में एक, कि किसी की भी पूजा कर लो, हम लोगों को तो भगवान के पास ही जाना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि ये जो सारे जो देवता हैं ये भगवान के ही अंश हैं, भगवान के ही भाग हैं ये लोग। और ये न समझ के वो लोग क्या सोचते हैं कि ये इनसे भिन्न है, इनसे अलग हैं और ये श्रेष्ठ है। और उनका किसी कारणवश उनके प्रति आसक्ति हो जाता है। जैसे कि किसी के घर में अगर कोई गणेश जी की पूजा कर रहा है तो बचपन से देखता है गणेश जी की पूजा कर रहा है तो उसका आसक्ति हो जाता है और उसी को फॉलो करना शुरू कर देता है। लेकिन एक जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, मतलब वो बोलते हैं ना, हमेशा हम लोगों को जो घोड़े की तरह जो है ना, ऐसा फ्लैप लगा के नहीं चलना चाहिए। हमारी आंखें खुली, हमारा दिमाग खुला होना चाहिए। जब कोई हमको बता रहा है तो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा जो व्यक्ति है जो बचपन से देखता आ रहा है, जब उसको, वो अगर इंटेलिजेंट है, जब उसको कोई बोलता है अरे गणेश जी कैसे सुप्रीम हो सकते हैं, बोला नहीं मैं तो बचपन से पूजा कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप कर रहे हैं, मेरी दादी कर रही, तो बोलता अच्छा ठीक है। तो उनको बोलते हैं भगवत गीता किसने लिखा है, तो बोलते भगवत गीता तो व्यास देव जी ने। तो नहीं, व्यास देव जी ने लिखा नहीं है, व्यास देव जी ने बोला है, लिखा किसने है कि पता नहीं। तो फिर हम उनको फिर शास्त्र से बताते हैं कि एक्चुअली ये जो भगवत गीता है जो महाभारत का ही एक अंग है, उसी का भाग है, ये साक्षात गणेश जी ने लिखा है। और उनका कंडीशन था कि व्यासदेव जी कहीं पे रुकेंगे नहीं और वो रुक गए तो मैं छोड़ दूंगा। तो इस कंडीशन पर उन्होंने लिखा है, पूरा महाभारत पूरा लिखा है। और
भगवत गीता जो उसका एक पार्ट है, और इस भगवत गीता में अगर हम पूरा भगवत गीता का सार निकालें तो भगवान यही कह रहे हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे बराबर कोई नहीं है। तो ये जो है ये ज्ञान उसमें वो दे रहे हैं। तो अ, गणेश जी का एक कंडीशन ये भी था कि मतलब सॉरी, मतलब गणेश जी का कंडीशन था कि मैं रुकूंगा नहीं, और व्यासदेव जी का कंडीशन था अच्छा ठीक है, तुम जब तक समझोगे नहीं तुमको लिखना नहीं है। तो ये भी कंडीशन था। तो जो पूरा महाभारत जो उन्होंने लिखा है गणेश जी ने, वो पूरा समझ के लिखा है। ही न्यू एवरीथिंग, उनको पूरी तरह से पता था कि जो एक एक श्लोक का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। अगर उनको थोड़ा सा भी शंका होता या थोड़ा सा भी डाउट होता, नहीं 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 नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये जो बोल रहे हैं व्यास जी गलत है, या नहीं 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 मेरे पिता जो है वो सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरे पिता कैलाश पति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, महादेवों के देव महादेव है वो, या मेरी माता दुर्गा जो जगत माता है, जय माता दी जय माता दी, ये सब जगह पे चल रहा है, तो वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सारी सृष्टि की देखने वाली है। तो इन्होंने कहीं पे एक बार भी डाउट रेज नहीं किया, जो जैसा बोल रहे थे वो लिख रहे थे। तो वी कैन अंडरस्टैंड। तो ये ऐसा जब उनको बताते हैं जैसे अल्प बुद्धि वालों को, तो अगर वो इंटेलिजेंट है, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट, तो जो उसको समझ में आता है अरे शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है, तो देन ही उसका जो एक विजन है उसका वो चेंज हो जाता है, और वो उसको समझना चालू करता है। लेकिन वो एक रिचुअल्स को अगर फॉलो करता रहे, नहीं मुझे यही करना है बाकी सब बेकार है, तो ही कैन नेवर प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। भौतिक रूप से वो प्रगति कर सकते हैं भले कितना ही, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी ऐसे ही लोगों के बारे में कह रहे हैं कि ये जो है ये अल्प बुद्धि वाले हैं। और दूसरा भगवान कहते हैं इनका जो फल है, ये उपासना भी करते हैं तो इनका जो फल मिलता है ये अंतवत है, यानी नाशवान। कैसे नाशवान है वो भी देखेंगे हम लोग। एक तो ये लोग क्या मांगते हैं, मुझे पैसा दे दो, मुझे सुंदर पत्नी दे दो, मुझे बच्चे दे दो, मुझे मेरे अकाउंट में 2000 करोड़ जमा करवा दो। तो ऑल दिस थिंग्स जो भी है ये टेम्पररी है, इसका कोई मतलब शाश्वतता मतलब गारंटी नहीं है कि हमेशा रहेगा। या तो हम इसको छोड़ के चले जाएंगे या ये हमको छोड़ के चला जाएगा कभी ना कभी। सुंदर पत्नी है तो कितने दिन सुंदर रहेगी, 10 साल 20 साल 25 साल, उसके बाद तो उसका जो है जो जब उसका बुढ़ापा आएगा तो ऑटोमेटिक उसके दांत गिर जाएंगे, उसके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, तो सारा सुंदरता निकल जाएगा। और ये हम लोग देखते हैं जो आज की जो टॉप हीरोइन है तो वो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जो हमारे जमाने में जब छोटे थे तो उस टाइम की जो हीरोइन है दे वर सो ब्यूटीफुल, लेकिन आज उनको कोई देखना पसंद नहीं करता उनको। और वो माँ का क्या ऐसा कुछ कुछ रोल कर रही है, तो उनका क्या सुंदरता कहाँ गया। जो आज मिस यूनिवर्स है उसको सभी लोग सराहते हैं, लेकिन आज से जो 20 साल पहले 30 साल पहले जो मिस इंडिया थी, मिस यूनिवर्स थी, कहाँ गए वो लोग, किसी को मतलब उनका नाम भी नहीं पता, और वो कहाँ पे है वो बड़ी नोस। तो दिस इज ऑल टेम्पररी। सुंदरता है, धन है, पुत्र है, बंगला है, गाड़ी, दिस इज ऑल टेम्पररी। लेकिन एक ही चीज है जो शाश्वत है, वो है भगवान का भक्ति, वो कभी खत्म नहीं होता।